Hello everyone. Today I am presenting class 8 subject science chapter 5 coal and petroleum's lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा पेट्रोलियम। अगर आपको पेट्रोलियम के बारे में क्लास में पढ़ाना है तो उसको लेके आप किस तरह का लेसन प्लान बना सकते हो उसकी हम आज बात करेंगे। तो जब भी सबसे पहले कोई लेसन प्लान आप प्रिपेयर करते हो तो पहले बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती है जिन्हें हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बोलते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन, ये बेसिक डिटेल्स आती हैं। इनको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो ये बेसिक डिटेल हमने फिल की। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में टू टाइप्स के ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। चाहे तो आप दोनों लिख सकते हो, चाहे एक लिख सकते हो। यहाँ पे एक लिखा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिनका मतलब होता है कि जब भी आप क्लास में कोई लेसन प्लान डिलीवर करो, कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाओ, उसके बाद बच्चे कितने एबल हो जाएंगे, यानी स्टूडेंट विल बी एबल टू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम 5 बनाए जा सकते हैं और मिनिमम 3। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 2 नॉलेज के हैं, 2 अंडरस्टैंडिंग का है और एक एप्लीकेशन का है। तो ऐसे आप भी 5 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो जब आपको पेट्रोलियम ये टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाना है। तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव हुए। इसके बाद हमारी आती है टीचिंग एड्स। कौन कौन से अलग से मटेरियल आपने यूज़ किए जो आपके नॉर्मल टीचिंग को सप्लीमेंट करते हो, जैसे बोर्ड, पीपीटी, वीडियो, पिक्चर्स, एनिमेशन, इनके थ्रू आपने पढ़ाया। तो ये हो गए टीचिंग एड्स। अब उसके बाद हमारी आती है चेक प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या रही जिससे जो आपने कंटेंट पढ़ाया उससे पहले। तो इसमें आप एक टेल बनाओगे, एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी में कोई इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके बच्चे आंसर देंगे। यहाँ एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि बच्चे क्लास के अंदर क्या आंसर देंगे। हम कुछ एक्सपेक्टेड आंसर लिखेंगे और उनसे जनरल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक व्हाट इज यूज्ड as a fuel in light automobiles such as motor vehicles, कार्स, स्कूटर्स। तो ये सारे पेट्रोल यूज़ होता है। फिर इसी तरह और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से सीधा रिलेट करे, जैसे डू यू नो हु पेट्रोलियम इज फॉर्म, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक उन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है। तो फिर यहीं से हम अपने टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे, यहीं से हमारा इंट्रोडक्शन होगा। तो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, टुडे वी विल स्टडी अबाउट पेट्रोलियम, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन पार्ट, जिसके अंदर भी एक टेबल बनती है जहाँ पर होती है टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग पॉइंट में जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो टॉपिक, उसको हमें लिखना है शॉर्ट में। जैसे पेट्रोलियम के बारे में बताए जा रहे हैं तो पेट्रोलियम लिख दिया। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी क्या रहेगी कि पीपल ने एक्सप्लेन किया, टीचर ने, कि ऐसे पेट्रोलियम होता है, ये ऐसे इसका प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें। फिर स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या रहेगी कि स्टूडेंट लिसन केयरफुली और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हुआ, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। फिर इवैल्यूएशन में आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ लोगे, राइट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जो भी चीज़ें आप पढ़ाओगे उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह पूरा प्रोसेस बताया। फिर जैसे हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट आ जाएगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। उसके लिए टीचर की क्या एक्टिविटी रहेगी ये आपको लिखना है, स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी रही, कौन सा मेथड, और कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो रिलेटेड टू दैट टीचिंग पॉइंट, दैट टॉपिक। थर्ड हमारा जैसे यूजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं उनके क्या क्या यूजेस है इसके बारे में आपने बता दिया। स्टूडेंट की एक्टिविटी यहाँ पे हो गई। मेथड यूज, जो भी मेथड डिस्कशन आपने कराया तो डिस्कशन मेथड आ गया। फिर कोई क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमने पूछ लिया। तो इस तरह हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। फिर हमारे सामने आता है रिकैप्चुलेशन। जब आपने प्रेजेंटेशन पार्ट पूरा हुआ तो हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। इसके अंदर क्या है कि जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है उसका एक रिकैप लेना, समराइज करना टॉपिक को। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो है वो पीपल टीचर बच्चों से पूछेंगे, बच्चे इनका रेस्पॉन्स करेंगे तो टोटल इवैल्यूएशन हो जाएगा और एक समरी हो जाएगी टॉपिक की। जैसे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, राइट और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन। इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछ ले जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आप ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। उसके बाद हमारा आता है लर्निंग एक्सटेंशन। लर्निंग एक्सटेंशन जिसको हम बोलते हैं होमवर्क दूसरी लैंग्वेज में, ये होमवर्क ही होता है जो भी बच्चों की लर्निंग हो उसको एक्सटेंड करना। और इसमें टीचर क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई असाइनमेंट दे सकता है जिसको बच्चों घर से करके लेके आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो इस तरह आप कोई क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हो, वो इसका आंसर घर से लिख के आएंगे।
तो ये यहाँ पे हो जाएगी लर्निंग एक्सटेंशन। इसके बाद आता है टीचर्स रिमार्क और फिर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए बीएड कोर्स से रिलेटेड, थ्योरी, प्रैक्टिकल असाइनमेंट या फिर लेसन प्लान से रिलेटेड, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।